पढ़ने की कार्य योजना बनाएंगे। तो गुरु जी की जो कार्य योजना बनेगी उस किताब का नाम होगा कल से शिक्षक डायरी। क्या होगा नाम उसका कल से? शिक्षक डायरी। जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो पढ़ेंगे, जो करेंगे उसमें पूरा लिपिबद्ध करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग भी अपनी कार्य योजना की डायरी बनाएंगे। उसको हम कहेंगे छात्र डायरी। वो डायरी किस नाम से हम जानेंगे उसको? छात्र डायरी। अब उस डायरी में मैं चलते हैं छात्र डायरी में। शिक्षक तो अपना काम करेंगे ही, उनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन छात्र डायरी में हम क्या लिखेंगे ये हमको समझना है। छात्र डायरी में जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 5 या 6 के विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में आप 6.5 घंटा समय देते हैं। कुल समय कितना होता है आपको प्रभु ने दिया है? 24 घंटा। कितने घंटा? 24 घंटा। सुनना और समझना मेरी बात को, ये समझ के करना भी है आप लोगों को नेक्स्ट डे से। तो 24 घंटे में 6.5 घंटे हमने निकाल दिया, तो कितना घंटा बचा? 18 घंटा जब मिला तो 18 घंटे में हमको शिक्षक डायरी में कितने घंटे आप लोग पढ़ोगे? जैसे मान लीजिए 10 का विद्यार्थी है, हम हाई लेवल से चलेंगे। अब कक्षा 10 का विद्यार्थी है तो मिनिमम को पढ़ना चाहिए 10 से 11 घंटा। कितना पढ़ना चाहिए? 10 से 11 घंटा, है ना? तो 6.5 घंटा मैं विद्यालय में पढ़ रही हूँ और 5.5 या 6 घंटा हम घर में जब पढ़ेंगे तो 12 घंटे हो जाएगा ना। तो उस 6 घंटे की हम विषय वस्तु के माप से, जैसे 6 विषय होंगी या 7 विषय होंगी, है ना, तो 1-1 घंटा पर विषय हमको समय उस पर खर्च करना है। अब एक विषय में हमको क्या क्या आएगी? लिखना, पढ़ना, याद करना, है ना, सवाल लगाना, 3 पॉइंट होंगे, है ना। लिखना एक हो गया, पढ़ना एक, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया याद करना या कि सवाल लगाना। तो एक विषय में 3 पॉइंट को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितने कितने मिनट आएंगे उस हिसाब से आपको अपने कार्य योजना में लिखना है। लिख के और गुरुजी से, माता पिता से उसमें दस्तखत करवाना है पर डे। ये मैं 1 हफ्ते के बाद पुनः आऊँगा यहाँ, तो देखूंगा कुछ बच्चों का, ठीक है ना। और जो कठिनाई आ रही है घर में पढ़ने लिखने में, याद करने में, तो आप गुरुजी से शेयर करिए या मुझसे शेयर करिए, है ना। क्योंकि मैं भी बहुत दूर का नहीं हूँ, आपके पास ही का हूँ, मेरा नंबर भी सर के पास रहेगा। तो जहाँ कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग बात कर सकते हैं आराम से किसी भी समय। यही मेरी बात थी, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक बात मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय में छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज न करेंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ छात्र जीवन में मेरे जो घटना हैं उसकी बात में, आप एक दिन विद्यालय नहीं आओगे, मान लीजिए किसी कारणवश आप विद्यालय एक दिन नहीं आए, तो गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई बात वो आपको क्या मिलेगी? इसलिए विद्यालय हमको लगातार आना है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए कि विद्यालय जिस दिन मैं नहीं आऊँगा तो वो पढ़ाई गई बातें से मैं दूर हो जाऊँगा, है ना। तो गैप नहीं करना है, ये जीवन का असली बात मेरी एक ही आपको रखना है। बाकी क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? अब आपके श्रीमान प्राचार्य महोदय जी कुछ दिशा निर्देश देंगे, उसको आप लोग सुनिए, समझिए, मैं भी सुनूंगा। ठीक, धन्यवाद।